जो भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं उनके जीने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी काम करें जिससे उन्हें पैसे मिले और वो ज़िंदगी गुजार सकें। हर शख्स को अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता, जिस वजह से काफ़ी शख्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे काम करने पर मजबूर होते हैं जिनमें थोड़ी सी गलती पर उनकी जान भी जा सकती है। तो इस वीडियो में भी आपको दुनिया की ऐसी खतरनाक तरीन जॉब्स के बारे में दिखाने जा रहा हूँ, जैसे वीडियो को केयरफुली देखिए। नंबर 10, इलेक्ट्रिक वाइन पावर। बिजली एक ऐसी बला है जिसके फ़ायदों को भी नहीं जुटाया जा सकता और वहीं इनसे होने वाले नुकसान को भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यकीनन कोई भी बिजली की ऐसी वायर्स को भी हाथ नहीं लगाना चाहेगा जिसमें से 10-30 वोल्ट की करंट क्यों ना हो। लेकिन जिस जॉब के बारे आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी जॉब है जिसमें वर्कर बिजली की वायर्स को दूर से नहीं ठीक करते बल्कि उन तारों के ऊपर चढ़कर काम करते हैं जिनमें से 30 नहीं बल्कि 8 लाख तक वोल्ट गुजरता है। जब वर्कर इस पर काम करते हैं तो उन्हें एक तो गिरने का, शॉक लगने का खतरा बना ही रहता है। बाज़ औक़ात मौसम ख़राब हो जाए तो ऊंचाई पर कंडक्टर वायर्स होने की वजह से आसमानी बिजली के पड़ने का भी डर रहता है। यही वजह है कि इस जॉब में सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 9, ग्रैब फिशरमैन। अमेरिका की स्टेट अलास्का में मौजूद लोग जो समुद्र के दरमियान में मछलियां पकड़कर मार्केट में सेल करते हैं, ये जॉब बाकी जॉब की निस्बत डेंजरस होती है। इस जॉब में काफ़ी खतरात होते हैं। अक्सर पानी की तेज़ लहरें आती हैं तो कश्ती में हैवी मशीनरी होने की वजह से कश्ती का बैलेंस ख़राब हो जाता है और कश्ती उलट भी जाती है। और तो और ये मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को पकड़ते हैं जो बाज़ औक़ात अनजाने में कई जानदारों के हमले से मारे भी जाते हैं। ये जॉब इतनी ख़तरनाक है कि हर साल 130 लोग मारे जाते हैं इस काम करने की वजह से। नंबर 8, स्टैचू जॉब। रियो डी जेनेरो में बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, जिसे क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का नाम से भी जानते हैं। ये सतह ज़मीन से 2030 फुट तक बुलंद है। 2007 में आसमानी बिजली के गिरने से इस स्टैचू के सर वाला और बाजू वाले हिस्से को काफ़ी नुकसान हुआ था। ज़रूरत इस बात की थी कि इस काम को मुकम्मल किया जाए, पर कोई भी वर्कर या इंजीनियर इतनी ऊंचाई पर और इतनी खतरनाक जगह जहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट का नाम तक नहीं है, इसलिए वहां पर काम करने से इनकार कर दिया। फिर कैथोलिक क्रिश्चियन ने पूरी दुनिया के इंजीनियर को ये प्रोजेक्ट सौंपा। फिर डिफरेंट कंट्री के इंजीनियर ने आकर बड़ी हिम्मत से स्टैचू के बाजू नहीं बल्कि हाथों वाली उंगलियां, जहाँ से स्टैचू की मजबूती बहुत कमज़ोर होती है, वहाँ पर से बैठ कर रिपेयर किया। बहरहाल जो भी हो, जिन इंजीनियर ने इस स्टैचू को रिपेयर किया, यकीन वो बड़ी हिम्मत वाले होंगे। इनसे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक जॉब्स जो लोग कर रहे हैं उनकी तरफ बढ़े। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो दीपक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 7, बुल राइडर्स। 1990 के बाद बुल राइडर्स की जॉब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उन्हें ऐसे बैल्स के ऊपर बिठाया जाता है जो दौड़ते नहीं बल्कि उल्टा सीधा उछलते रहते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर बैठने से काफ़ी मुश्किल होती है। ये काम इतना खतरनाक होता है कि कई के मुकाबलों में महज 8 सेकंड बैठने पर 20 से 50 हज़ार डॉलर पे किए जाते हैं। लेकिन जो भी स्पोर्ट्समैन होता है वो अपने 15 मुकाबलों में एक दफ़ा ज़रूर इंजरी होता है। इस इंजरी में इनको छोटा मोटा जख्म नहीं होता बल्कि इनके बाजू, टांगों, पसलियाँ और कुछ स्पोर्ट्समैन की गर्दन तक टूट जाती है। ये जॉब देखने से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। नंबर 6, टावर टेक्नीशियन। यकीन आप टीवी टावर के बारे में जानते होंगे जो अमूमन कम लंबाई के होते हैं जिनको आसानी से रिप्लेस या रिपेयर किया जा सकता है। पर आइए आपको ऐसे टावर के बारे में बताता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े टावर में से एक है। KXJB टावर, जिसे 1998 में 1 साल की मुद्दत के बाद मुकम्मल किया गया। इस टावर पर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ ही हैं जिनके साथ कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाया गया। इसके टेक्नीशियन यही दुआ करते हैं कि ये हमेशा ठीक ही रहे। इसकी हाइट 627 मीटर है। इसके ऊपर पहुंचने पर आपको बादल ही बादल नजर आते हैं। इस टावर टेक्नीशियन की जॉब इतनी खतरनाक है कि जब ये कंपनी टेक्नीशियन एम्प्लॉयज को हायर करती है तो साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन करवाती है कि अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो एम्प्लॉयर खुद जवाबदार होगा। जब एक टेक्नीशियन ऊपर चढ़ता है तो वो एक ही टाइम में कई खतरात को मद्देनजर रखते हुए जाता है, जैसे पाँव का फिसलना, मौसम की खराबी, इलेक्ट्रिक वेव्स, ब्लड प्रेशर वगैरह है। इसकी बुलंदियों पर पाँव रखना वाकई हिम्मत वाले लोगों का काम है।
नंबर 5, स्टील वर्कर्स। कोई शक नहीं कि इस जॉब में वर्कर्स को सेफ्टी सूट पहनाया जाता है, लेकिन 1000 या 1200 फीट की बुलंदी पर जो भी शख्स गिरे उसे जितनी भी सेफ्टी सूट पहना दिया जाए उसका मरना तय होता है। कुछ वर्कर्स तो हाइट की वजह से सर चकराता है और खुद पर काबू ना रखने की वजह से गिर जाते हैं, और कुछ हैवी स्टील के टकराने से भी गिर जाते हैं। हर साल 56 लोग इस जॉब में लुकमा अजल जरूर बनते हैं। नंबर 4, अंडर वाटर वेल्डर। आपने काफी वेल्डर्स को वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, जिसे देखकर ऐसे महसूस होता है ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन जो शख्स पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करते हैं उनकी मुश्किल के आगे ये कुछ भी नहीं है। जब ये वेल्डर्स पानी के अंदर वेल्डिंग करते हैं तो काफी ज्यादा रिस्क होता है कि कहीं इलेक्ट्रिक शॉक, ब्लास्ट, एनिमल्स अटैक या ऑक्सीजन सिलेंडर में कोई मसला ना बन जाए। इन खतरों में से अगर कोई एक प्रॉब्लम भी बन जाए तो वेल्डर के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। यही वजह है कि हर साल 30 वेल्डर मौत के मुंह में उतर जाते हैं। नंबर 3, विंडो क्लीनर। 80% लोग ऊंची जगहों पर जाने से भी घबराते हैं, बेशक कितनी सेफ्टी क्यों ना हो, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है जो ऊंचाई की वजह से ही लोगों को ऑफर की जाती है। इस जॉब में लोगों को 2 से 3 रस्सियों की मदद से बिल्डिंग के साइड पर शीशों को वॉश करने के लिए लटका दिया जाता है। जब वर्कर हजारों फीट बुलंदी पर फिसलते हाथों से विंडो को वॉश कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वेदर के हिसाब से भी काफ़ी हवा का प्रेशर होता है, जिस वजह से बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर अचानक मौसम ख़राब हो जाए तो वर्कर्स के लिए महफूज रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2, सल्फर माइनिंग। दुनिया में मौजूद एक ऐसी जॉब जिसमें रिस्क नहीं होता बल्कि सीधा सीधा नुकसान ही होता है। दरअसल ये वाली जॉब इंडोनेशिया के इलाका कावा आइजन वैन खानों में करते हैं, जहाँ पर ये मजदूर सेफ्टी इक्विपमेंट, फेस मास्क के बगैर पहाड़ों को निचली तह पर से सल्फर को काटते हैं। यहाँ से काफी ज्यादा सल्फर गैस हवा में मुअल्लक रहती है और सल्फर गैस सीधा फेफड़ों, आंखों और दिल पर नुकसान देती है। यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं उनमें आंखों, फेफड़ों की बीमारियां आम होती हैं। इसके साथ साथ ये गैस इनके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देती है, जिससे ये जल्दी कमजोर होकर बूढ़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये जॉब जितनी करनी मुश्किल है इसका मुआवजा भी उतना कम दिया जाता है। पाकिस्तानी रुपीज के मुताबिक 470 रुपीज एक दिन के दिए जाते हैं, जो इस जॉब की मुश्किलात के आगे कुछ भी नहीं है। नंबर 1, स्नेक जॉब्स। सेंट्रल एशिया के काफ़ी कंट्रीज में ये जॉब काफ़ी फेमस है। इसमें लोगों को अपने आसपास और जंगलों से काफ़ी ज़्यादा सांपों को पकड़ना होता है। इन सांपों में ज़्यादातर जहरीले सांप ही होते हैं, जिनकी डसने से इंसान चंद ही सेकंड में मौत के मुंह में चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इन सांपों की खुद से भी फार्मिंग करते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल तो होते हैं अपने काम में, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता। जब ये पकड़कर आगे बेचते हैं तो आगे कुछ मेडिकल रिसर्चर्स कंपनी इन सांप में से जहर को निचोड़ते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 70% रिसर्चर्स इन सांपों के हाथों डसे जाते हैं। कुछ लोग तो रिकवर हो जाते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से हार भी मान जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।